एवरीवन, आज हम करेंगे सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 72, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन बैंक फ्रॉम CBSE फ्रॉम द टॉपिक कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। P of x इज इक्वल टू -5x² प्लस 125x प्लस 37,500 इज द टोटल प्रॉफिट फंक्शन ऑफ अ कंपनी वेयर x इज द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। तो ये प्रॉफिट फंक्शन दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो प्रॉफिट को अगर मैक्सिमम पे लेके जाना है भी तो पहले प्रॉफिट का हमें डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मैं यही सॉल्व करूँगा। पहले P' करूँगा, इसका डेरिवेटिव ये हो गया -10x और ये हो गया 125। अब मैं P' को इक्वल टू 0 लिखूँगा ताकि क्रिटिकल पॉइंट्स हम ढूंढ पाएँ। तो यहाँ से आपका क्रिटिकल पॉइंट जो है वो आएगा 12.5। ठीक है, अब इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो P'(x) एक ही बात है। तो इसका अगर मैं डबल डेरिवेटिव निकालूं तो वो आएगा -10। अब मैं डबल डेरिवेटिव में ये वाली वैल्यू रखूँगा, क्रिटिकल वाली, तो ये -10 ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम होगी किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 12.5 पे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव आया है नेगेटिव। तो अब मेरे लिए ऑप्शन ये वाली है राइट ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अगर निकालना है तो वही प्रॉफिट फंक्शन में x की जगह पे 12.5 हमें पुट करना पड़ेगा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। प्रॉफिट फंक्शन जो कि बिगिनिंग में दिया हुआ था, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये रहा। इसमें मैं फिल करूँगा x की जगह पे 12.5। ठीक है, तो ये सारी कैलकुलेशन करके, बिकॉज ये तो थोड़ा हल्का काम है, सिंपल सा, तो इस पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा कैलकुलेशन करके भी 38,281.25। ठीक है, 38,281.25। तो कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। चेक इन विच इंटरवल द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अभी पहले मैं P' आपको एक बार दोबारा लिख के बताता हूँ। देखिए ये रहा P' -10x प्लस 125। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, -10 को निकालता हूँ कॉमन। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बनाओगे नंबर लाइन जिस पे आप कट लगाओगे 12.5 का। कहाँ से आया, अगर मैं कहूँ कि मैंने इसको इक्वल टू 0 रख लिया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 12.5। ठीक है, इसलिए मैंने ये कट लगाया। अब आपने ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको 0 पे रुकना है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, देखिए x जो दिया हो गया है, x इज, यहाँ पे मैं अभी मार्क करूँ थोड़ा, मैं पहले इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, हाँ, ये देखिए x क्या बताया गया था, x बताया था प्रोडक्शन। तो x अगर प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन नेगेटिव में तो जाएगी नहीं भाई, इसलिए आपको यहाँ पे 0 मार्क करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब P' की नेचर देखते हैं। अगर आपको VV कर्व पता है तो VV कर्व में यही चीज़ें समझाई जाती हैं बच्चों को कि अगर x का कोफिशिएंट जो है, जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ आपको बताने के लिए, देखिए नेगेटिव है, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, x की पावर 1, उसके आगे क्या है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो आप यहाँ से शुरू करोगे, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन गई इसकी साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू द वेवी कर्व। ठीक है, अक्सर ये वर्ड पॉपुलर होता है, वेवी कर्व। चलिए, तो अब हमें क्या नज़र आ रहा है कि 0 से लेके 12.5 तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है,
तो उसने क्या पूछा था, यस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे टिक लगाऊंगा भाई डी ऑप्शन पे, ठीक है, क्योंकि मेरा फंक्शन जो है 0 से लेके 12.5 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। अब चलता हूँ मैं आगे। व्हेन द प्रोडक्शन इज 2 यूनिट्स व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। अब क्या प्रोडक्शन मतलब x की वैल्यू 2 है तो प्रॉफिट कितना होगा। अभी मैं फिर प्रॉफिट फंक्शन में x की जगह पे 2 पुट करने वाला हूँ, ठीक है। क्या था, -5 x की जगह पे 2, फिर आगे था मेरे पास 125 x की जगह पे 2, और यहाँ पे था 37500। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिगनिंग ऑफ द स्टेटमेंट मेरे को ये मिला था प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है ना। इसमें मैंने x की जगह पे 2 फिल किया है। तो यहाँ पे भी सेम ही है भाई डायलॉग, तो कि यहाँ पे कैलकुलेशन पे टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूँगा क्योंकि ये आप कर लोगे, ठीक है। तो ये आ गया 37730, कौन सी ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी व्हेन द प्रॉफिट इज दिस। अब प्रोडक्शन पूछी है, मतलब एक्स के ऊपर सवाल है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अब जो हमारी इक्वेशन थी, ये वाली थी इक्वेशन, मैं लिखता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट फंक्शन मतलब जो था, इक्वेशन नहीं बोलना चाहिए, पॉलिनोमियल बोलना चाहिए था मेरे को, ये था प्रॉफिट फंक्शन, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, ये वाली 38250। अब इसको सॉल्व करके हम बनाएंगे, पहले तो क्वाड्रेटिक बनाते हैं, थोड़ा सा इसको टर्म्स को इधर लेके आते हैं। ये 38250 लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो माइनस करने के बाद भाई ये बचेगा, ठीक है। अब मैं -5 से पूरी इक्वेशन को करता हूँ डिवाइड। ये है सिचुएशन। इसके फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स क्या बनेंगे, x - 15 x - 10। तो यहाँ से मेरे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है भाई, ये वाली है अवेलेबल, यस, तो भाई फिर ठीक है, बस अगर मिल गई ऑप्शन तो देन इट्स फाइन। तो इस तरह से ये वाला केस स्टडी हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। सारे पार्ट्स हमने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस कर लिए हैं। तो ये केस स्टडी का खजाना प्लेलिस्ट चल रही है, क्वेश्चन नंबर 72 चल रहा है। तो आप देख लीजिए कि कितनी कलेक्शन हमने कर ली है अब तक, ठीक है। सारे केस स्टडीज़ जो बोर्ड वाले हैं मैंने सारे इसमें सारे इकट्ठे कर दिए हैं, तो आपको किसी और प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप फ्रेश करना चाहते हो तो फिर आपको एक प्लेलिस्ट मेरी जो है उसका लिंक मिलेगा एंड पे, उसमें जाके आप चैप्टर वाइज करो, फ्रेश करो, आनंद करो, ताकि आपको लगे कि भाई कौन कौन से केस स्टडीज़ बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, कुछ उस टाइप से आपको फील वहाँ पे आएगा। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका बढ़िया लग रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, और आपको केस स्टडीज़ का जो है फियर आपका मैं ख़त्म कर पाया हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।